12.2 जो है पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि उस पाठ में क्या क्या दिया है, कौन कौन सा हेडिंग है और उसके बारे में होता क्या है और फार्मूला। तब हम लोग जो है 12.2 आसानी से बना लेंगे लोग। सबसे पहले इसमें दिया गया त्रिज्यखंड दिया, इस पाठ में हम लोग को दिया गया त्रिज्यखंड दिया है और फिर दिया वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यही सब पूछ रहा है। तो पहले हम समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड दो होता है, पहला होता है लघु त्रिज्यखंड और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड के तात्पर्य है, त्रि मतलब हो जाएगा त्रिभुज और खंड मतलब जो है खंडित करना। यानी त्रिभुज के आकार का अगर उसमें वृत्त में अगर त्रिभुज के आकार का कुछ बनता है उसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ ओ है और यहाँ पे हम लोग का बी बन गया है। तो देखिए हम लोग का त्रिभुज के आकार का बन गया है, तो इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। लेकिन ये छोटा बना है तो इसको बोलेंगे लघु, इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। इसका नाम रहेगा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये जो बड़ा बड़ा ये भी देखिए त्रिभुज के आकार का ही बना हुआ है, तो ये बड़ा बना है तो इसको बोलेंगे दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान देना है कि जब भी हम लोग वृत्त में त्रिभुज के आकार का कुछ बनता है उसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये हो गया हम लोग का, इसको बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं दीर्घ। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त को दो भागों में बांटना, खंडित करना। ये भी दो होता है, पहला होता है इसमें दीर्घ लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड, और दूसरा होता है इसमें दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसका मतलब होता है वृत्त को खंडित करना, दो भागों में बांटना। ध्यान दीजिए यहाँ वृत्त बना दिया गया है और यहाँ से ए बी एक जीवा खींच दिया। जीवा का मतलब होता है कि परिधि पर दो बिंदु बना हुआ है और उसको जो मिलाते हैं जो रेखा बनता है उसी को बोलते हैं जीवा। तो देखिए यहाँ पे ए बी जीवा बनाकर एक इधर वाला एक इधर वाला बना दिया है, तो जो इसको बोलेंगे लोग लघु, लघु बोलेंगे वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला बना है इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये हम लोग का वृत्तखंड समझ में आ गया। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिभुज के आकार का बनेगा, वृत्त में त्रिभुज के आकार का बनेगा उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड, और वृत्त में दो भागों में बांटा जाएगा उसे बोलेंगे वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका ये हमको बताना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे छोटा वाला बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना है ना जी। तो इसमें का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग बना है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा उसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, यानी आर से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं आर से। और यहाँ पे जब ऐसे बना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसको यहाँ बोल देंगे थीटा, कुछ थीटा का मान इसमें दिया होगा। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग ए बी हम लोग क्या है, ये जीवा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा वाला भाग यहाँ से लेकर जितना भाग है ये सब इसमें रहेगा। और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो होता है, चाप की लंबाई मतलब ए से लेकर बी तक, ये जो नीचे वाला देखिए यहाँ बिंदु यहाँ बनाए हैं, ये नीचे बनाया है ना, इसी का जो चाप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निकालेंगे उसे बोलेंगे संगत चाप की लंबाई बोला जाता है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ये हो गया और त्रिज्यखंड का ये हो गया। अभी आपको समझाया वृत्तखंड क्षेत्रफल त्रिज्यखंड समझा दिए हैं। अब इसमें का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार ये हम लोग को 12.2 बनेगा, प्रश्नावली 12.2 बनेगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल परिधि जो होता है 2 पाई आर, 12.1 में आपको समझा दिए पहला और दूसरा। बाकी जो तीसरा से लेकर जो 9 नंबर सवाल तक है इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसी फार्मूले के अनुसार आपको 12.2 बनेगा। देखिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कह रहा है, तो थीटा बटा 360 गुणा हो जाएगा 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब वृत्तखंड का निकालना होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का, मतलब उसमें वृत्तखंड बना होगा और उसमें एक त्रिभुज भी बना होगा। तो वृत्तखंड त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, वृत्तखंड को त्रिभुज को माइनस कर देंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का है पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा हुआ है और यहाँ पे त्रिज्यखंड लिखा हुआ है।
यानी कि दीर्घ को दीर्घ लिखा जाता है, लेकिन जहाँ लघु होगा और लघु में लघु नहीं लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि लघु का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? लघु का। इसमें लिखा नहीं है लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि लघु का ही निकाल रहे हैं। ऐसे ही जो है जो वृत्तखंड का निकाल रहे हैं तो हम लघु वृत्तखंड निकाल रहे हैं, दीर्घ का नहीं निकाल रहे हैं। दीर्घ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए 12.1 का पहला सवाल कैसे है, क्या दिया है। यहाँ लिखा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री का है। इसका निकालना हमको क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका बनाएंगे हम लोग फिगर, चित्र कि कैसे बनेगा। जब चित्र हम लोग बना लेंगे लोग तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा हमको कैसे हल करना है, क्या क्या हल करना है और कौन सा फार्मूला का यूज करना है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लीजिए हम लोग का वृत्त बना दे रहे हैं, हम लोग मान लीजिए वृत्त हो गया, यहां से लेकर यहां तक हम लोग त्रिज्या दे दिया है। इसका आर इसका जो है मान दे दिया हम लोग का 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का, अब त्रिज्यखंड का मतलब ये हम लोग को त्रिभुज के आकार का बनना चाहिए कुछ। तो एक काम करते हैं, उसको हम लोग एक और ऐसे खींच देते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी हम लोग का क्या होगा? ये भी हम लोग का ये त्रिज्या ही होगा, ये भी हम लोग हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री का है। अब यहाँ जो कोण बन रहा है वो हम लोग का 60 का बन जा रहा है। कितने बन जा रहा है? 60 डिग्री का कोण बन जा रहा है। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका मान लेते हैं बी। अब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल दिया ये हमसे पूछ रहा है कि कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये हम लोग को बना दिए हैं, वृत्त हो गया है। वृत्त के बाद ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितने होना चाहिए? 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्यखंड का बात कर रहा है, त्रिज्यखंड में त्रिभुज के आकार का बनना चाहिए। एक और ऐसे खींच देंगे लोग, एक और अपने मन से क्या करेंगे आप खींच देंगे। इसका भी त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो इसके अंदर जितना ये भाग है इसी का निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ये हम लोग का त्रिज्या है, यानी यहाँ लिख देंगे पहले दिया में त्रिज्या। त्रिज्या को आर से नोट करेंगे और आर का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। हो गया। अब निकालना हमको, उसको लिखते हैं, क्या निकालना हमको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इस फार्मूले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हम लोग का ये होता है, इस पे रखेंगे लोग, क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख कर हल करना हमको, तो थीटा का मान क्या रखना है हमको? 60 डिग्री और बटा दे दिया है 360 डिग्री और गुणा पाई का मान यहाँ रखना है हमको रखना है 22/7 और यहाँ पे आर का मान कितना दे दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 6। काटने वाला देखते हैं कौन कौन कटेगा। देखो 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 6 हम लोग कटेगा 6 बार में, फिर ये 6 से ये 6 कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में कटेगा और कुछ कटने वाला है नहीं। तो ऊपर कितना बचेगा हम लोग का? ऊपर हम लोग का बचेगा, ये ऊपर बचेगा 6 और गुणा यहाँ बचेगा हम लोग का 22 और गुणा 1 तो हटा देंगे और नीचे तरफ कितना बचेगा हम लोग का? ये बचेगा हम लोग का 7। क्या किया हम लोग? देखिए इस 0 से 0 कटेगा, 6 से एक बार में ये कटेगा 6 बार में, 6 से एक बार में ये वाला 6 एक बार में कट जाएगा। ऊपर बचेगा 22, 6 और गुणा बचेगा 22 लिख देंगे। नीचे सिर्फ हम लोग को बच रहा है 7। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा 1, 6 दूनी 12 हो जाएगा 13, यानी 132 अब बटा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग दूसरा प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। दूसरा प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन देखिए इसमें क्या क्या दिया क्या नहीं दिया। लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। हमको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्यखंड के रूप में बनता है तो उसके लिए त्रिज्या का मान और थीटा का मान होना चाहिए, लेकिन इसमें हमको त्रिज्या का मान और थीटा का मान कहीं नहीं दिया है। उसके जब ले दिया गया परिधि दे दिया है 22 सेंटीमीटर, तो दिया है हम लोग परिधि, उससे हम लोग निकालेंगे तो त्रिज्या का मान निकालेंगे। देखिए पहले देखो बनता कैसे है।
पहले कह रहा है कि ये वृत्त के चतुर्थांश कह रहा है, तो मान लीजिए हम लोग ये बना दिए लो वृत्त बन गया। और चतुर्थांश का मतलब होता है कि बीचों बीच में ऐसे 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में ऐसे क्या करते हैं, बांट देते हैं, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी चतुर्थांश बनता है तो ये प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, ये 90 का होता है। यानी कि इसमें हम लोग का थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया है। इसमें हम लोग थीटा मान कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है, तो ये दे दिया है। आगे यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, आगे लिखा है परिधि। तो ये वृत्ताकार है ना जी, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हम लोग का, 22 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पहले वृत्त का परिधि का लगाएंगे फार्मूला, उससे हम लोग जो आर निकालेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला ये होता है 2 पाई आर होता है। ये जितना भी लिखा गया फार्मूला, इस फार्मूले को आप किसी अलग कॉपी पर नोट कर लीजिए, याद करना पड़ेगा, तभी जो है आगे हम लोग जो है बिना इसको देखे बना सकते हैं, याद रहेगा तभी। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है हम लोग का 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए इसमें आर आ गया, इसी आर का मान निकालना है हमको, तो बराबर यहाँ लिख देंगे लो 22। आर का मान निकालना है तो 2 पाई यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 22, अब बटा हो जाएगा 2 पाई। देखिए 2 से कटेगा हम लोग का 11 बार में, और यहाँ बचेगा हम लोग का आर का मान हो जाएगा 11 बटा पाई। देखिए यहाँ पाई का मान हम नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे हल करेंगे तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इसीलिए आसानी से गुणा भाग हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा गुणा भाग करना, लेकिन जब पाई को पाई लिखेंगे तो आगे हमको हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ आर बराबर लिख देंगे हम लोग 11 बटा पाई। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भी हमारा एक चतुर्थांश हो गया, ये वाला एक ये भी हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये 4 हो गया। तो किसी एक का ही निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश जो बना हुआ है ये किस आकार का बना हुआ है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का, त्रिज्यखंड के आकार का बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त के चतुर्थांश, अब ब्रैकेट में यहाँ लगा देंगे त्रिज्यखंड, यानी समझ में आएगा कि हम लोग त्रिज्यखंड का लगाएंगे लो फार्मूला। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है हम लोग का थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसे मान सबका रखना है हमको। थीटा मान देंगे 90, अब बटा हो जाएगा 360 गुणे पाई को पाई लिखेंगे, गुणा आर का मान 11 बटा पाई निकला हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 11 बटा पाई, 2 बार लिखेंगे इसको क्योंकि स्क्वायर दिया है, 11 बटा यहाँ लिख देंगे लो पाई। देख किससे कटेगा, देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9 और 9 चौको हो जाएगा 36, 4 बार में कटेगा। यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 11 में 11 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 121 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा पाई, तो यहाँ लिख देंगे 4 पाई। अब हमको यहाँ से मान रखना पड़ेगा पाई का, तभी आगे हल हो पाएगा। तो देखिए ये लिख दिया गया, यहाँ पे हम लोग मान सबका रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 121, अब बटा हो जाएगा 4, अब पाई का मान रख देना हमको 22 बटा रख देना है यहाँ पे 7, जो 7 नीचे है चला जाएगा ऊपर, तो यानी 121 गुणे हो जाएगा 7, अब बटा हो जाएगा 4 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 22। देखिए कटेगा ये 11 से कटेगा ये 2 बार में, और ये कटेगा हम लोग का 11 बार में, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 में 11 से गुणा कराएंगे कितना होगा 121 हो जाएगा। दोनों गुणा कराएंगे तो 11 में 7 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 77, और 4 में 2 से गुणा कराएंगे 8, और ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हम लोग का हो गया आंसर, तो ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, पहले प्रश्न को समझते हैं। लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घड़ी का मिनट का सुई होता है, वो उसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 मिनट में कितना जो है क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल रचित करेगा बनाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले देखिए इसमें यहाँ पे लंबाई यानी कि हम लोग को त्रिज्या दे दिया है, लेकिन इसमें कोई थीटा का मान नहीं दिया है, तो पहले हम थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि जब भी निकालना होता है तो थीटा का मान जरूरी होता है। तो पहले देखिए फिगर बनेगा कैसे। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग का ये जो है ये घड़ी हो गया, मान लीजिए यहाँ पे घड़ी हो गया,
और बस मिनट का बात कर रहा है तो ये हम लोग का बीच का होता है, इसको मान लेते हैं केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो है कितना है लंबाई दे दिया हम लोग का, ये दे दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14 होगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्यघन निकालने के लिए दोनों साइड और हम त्रिज्या खींचते हैं, ऐसे दोनों खींचते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का आर का मान 14 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन थीटा का मान नहीं दिया। पहले थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए निकालेंगे पहले निकालेंगे 1 मिनट का, तो खुद थीटा का मान निकल जाएगा। तो 1 मिनट में रचित, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण को बोलते हैं थीटा। अब बराबर देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए एक सुई है और पूरा जो है यहाँ से जब चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ से चलते हुए टोटल कितना कोण बनाती है 360 डिग्री का। एक जो है सुई है या कोई कुछ भी है, ऐसे जब बनाना चलना शुरू करती है यहीं तक फिर पहुँचेगी तो टोटल कितने बनाएगी वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम लोग हो जाएगा 360 डिग्री और बटा, ये कह रहा है कि मिनट में, ये किसका मान कह रहा है मिनट में। तो देखिए मिनट तो कभी होगा नहीं, पहले तो घंटा होगा तब मिनट आता है। तो घंटा पर निकालेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो पहले 60 से इसको भाग कराएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा ये 36 6 बार में, यानी थीटा का मान कितना आ गया हम लोग का 6 डिग्री। यानी कि यहाँ पे थीटा माना जाएगा हम लोग का 6 डिग्री। यानी कि ये जो सुई है और 1 मिनट अगर चलती है, 1 मिनट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 6 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री बना रही है 6 डिग्री का। अब बनाने के बाद इसका क्षेत्रफल 5 मिनट में, अब ऐसे ही तो 1 मिनट में निकला हुआ है, तो बताना है कि 5 मिनट में कितना दूर वो जो है क्षेत्रफल बनाएगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं कि 1 मिनट में कितना बनाती है क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल। रचित का मतलब देखिए, अगर ये रचना करती है तो ये किस आकार का बन गया है, ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड के आकार का बन गया है। तो यहाँ 5 मिनट रचित, यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड, यहाँ लिख देंगे लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी लिखवाया गया है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होता है, इस पे हम लोग मान रख कर हल करते हैं। तो देखिए फार्मूला तो होगा, थीटा का मान लिख देंगे यहाँ पे 6 और बटा कर देंगे 360 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7 और यहाँ आर का मान दे दिया है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 गुणा लिख देंगे यहाँ पे 14। काटेंगे इसको तो देखिए 6 से कटेगा 1 बार में और ये कटेगा हम लोग का 60 बार में, ठीक है, क्योंकि 6 36 हो जाता है। फिर देखिए 7 से कटेगा हम लोग का ये 2 बार में और कुछ कटने वाला है, देखिए फिर कट जाएगा ये। फिर हम लोग का ये 2 से कटेगा 1 बार में और ये कटेगा हम लोग का 30 बार में। तो कितना बचेगा हम लोग का, ऊपर बचेगा हम लोग का 22 और गुणा बचेगा हम लोग का 14 और नीचे हम लोग बचेगा बस हम लोग का 30। फिर देखिए 2 से कटेगा ये, फिर 2 से कटेगा हम लोग को 15 बार में और ये 2 से कटेगा 11 बार में। तो ये हम लोग का हो जाएगा। फिर इसके गुणा कराएंगे तो 11 में 4 से गुणा कराएंगे 4, 11 में 11 4 हो जाएगा 15, 154 अब बटा हो जाएगा हम लोग का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 मिनट में इतना जो है दूरी का क्षेत्रफल जो है बनाएगा। अब हमसे पूछ रहा है 5 मिनट का, तो यहाँ लिख देंगे 5 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो ये जो दिया है 154 में किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 154 अब बटा हो जाएगा हम लोग का 15। 5 से देखिए कट जाएगा ये, 5 से कटेगा 5 एकम 5 है, 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा हम लोग का 154 अब बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये 1 मिनट का हो गया और ये हो गया हम लोग का 5 मिनट का। अब देखते हैं चौथा सवाल कैसे लिखा है, ये कैसे बनेगा। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है।
एक वृत्त की जीवा है जो समकोण बना रही है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला लिखा है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिएगा कि जो वृत्तखंड होता है वही लघु होता है, उसमें कहीं लघु लिखा होता है, कहीं पर लघु नहीं लिखा होता है। जहाँ नहीं लिखा है उसका मतलब समझेंगे ये वृत्तखंड लिखा हुआ है। और इसमें एक और बात कह रहा है, पाई बराबर कह रहा है 3.14 रखने के लिए। जहाँ पे पाई का मान अगर ये नहीं कह रहा है तो वहाँ पे हम लोग 22/7 रख रहे थे लोग, लेकिन जहाँ पे पाई का मान ये लिख देगा वहाँ पे हमको 3.14 रखना है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका पहले बनाते हैं फिगर, चित्र कैसे बनेगा। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले एक हम लोग बनाते हैं वृत्त। ये हम लोग का हो जाएगा, एक हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए हम लोग का केंद्र हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो गया, यह 10 सेंटीमीटर का है। केंद्र को ओ से नोट करते हैं, ओ नोट कर दिए हैं। कह रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना रहा है। समकोण कब बनता है? जब 90 का कोण होता है। तो एक यानी कि एक ऐसे खींच देंगे लोग तब हम लोग का हो जाएगा ये समकोण हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और वृत्त में कहीं भी हम लोग खींचेंगे त्रिज्या तो उसका मान हर जगह बराबर रहता है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हम लोग का 10 सेंटीमीटर होगा। इसको नाम लेते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, ये भी हो गया। यहाँ कह रहा है जीवा। जीवा का मतलब होता है कि परिधि पर अगर दो बिंदु बना है, दोनों बिंदु को मिला देंगे, यहाँ बिंदु ए बना है बी बना है, दोनों के यहाँ मिला देंगे, यही हमारा जीवा होता है। ये हमारा क्या होता है? जीवा। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ से त्रिज्या 10 है, यहाँ भी 10 दे दिया है। कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना रही है। तो पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए कह रहा है। पहले इस फिगर को देखते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो एक ये हम लोग का बन गया है, त्रिज्यखंड बना है, और इसके अंदर एक और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है। 2 त्रिभुज बना है इसमें। तो दोनों का पहले मान लिखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बना है ये वाला, ये हम लोग का त्रिज्यखंड बन गया है, ठीक है। और ये वाला जो बना है ये हमारा ये समकोण बन गया है। तो 2 बना है त्रिभुज, दोनों को लिखेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड बनाते हैं, देंगे त्रिज्यखंड के लिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले त्रिज्यखंड के लिए। त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड में जानते हैं आर होता है और थीटा होता है। तो देखिए उसमें आर का मान कितना लिखा हुआ है? आर का मान लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, हर जगह लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना होगा? तो जब ये समकोण बन रहा है तो यहाँ 90 का हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये त्रिज्यखंड हो गया। इसके अंदर देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए, यहाँ ओ और ये हम लोग का बी, ए ओ बी क्या बन गया है? एक समकोण बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समकोण, त्रिभुज समकोण के लिए लिखते हैं। पहले मान लिखते हैं जो जो देता है। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए तो ये होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बी से बेस, एच से हाइट। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, और ये हम लोग क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार भी 10 दिया है, ऊंचाई भी कितना दिया है? 10 दिया है। यानी कि बी का मान भी हम लोग लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, और एच का मान भी हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। हो गया। अब पहला निकालना है हमको। पहला, यहाँ पहला लिखा हुआ है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। कैसे होगा? तो इसके लिए भी फार्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा। क्या फार्मूला रहेगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखवाया गया है, इसको आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कौन सा? त्रिभुज का। त्रिभुज कौन सा बना हुआ है? समकोण।
तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब लिखवा दिया गया फॉर्मूला, लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये संगत लघु वृत्तखंड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हमको सबका मान इसमें रखना है, अब फॉर्मूला रखते हैं लोग। तो संगत ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 * πr² माइनस इसका होता है 1/2, यह भी लिखा है यहाँ पे, आधार * ऊंचाई। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान सबका रखते हैं और गुणा भाग करते हैं। तो थीटा का मान कितना दिया है त्रिज्यखंड के लिए, 90 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 90, अब बटा होगा 360 गुणे पाई का मान 22/7, लेकिन हमको क्या रखना है यहाँ पे 3.14, तो यहाँ लिख देंगे 3.14। फिर यहाँ पे गुणा आर स्क्वायर दिया है, आर का मान दिया है 10, स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 गुणे यहाँ लिखेंगे 10, फिर माइनस ये त्रिज्यखंड का मान लिख दिए। अब समकोण के लिए लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार दिया इसका 10 और ऊंचाई भी दिया इसका 10, सबका लिख कर गुणा कराएंगे। अब देखिए जो कटने वाला होगा पहले काटते हैं। यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9 होता है, 9 चौको 36। फिर इसको काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा ये हम लोग का 5 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में और फिर ये कटेगा हम लोग का 5 बार में। यहाँ देखिए 2 से कटेगा ये हम लोग का 5 बार में। अब कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर 1 बचेगा, फिर ये 1 में इससे गुणा का इतना ही होगा यानी कि 3.14 बचेगा, और गुण है 5 गुणे 5 यानी 5 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 25, नीचे कुछ नहीं बचेगा, माइनस यहाँ काट दिए हैं तो 5 है, 5 के 10 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इन दोनों गुणा कराएंगे लोग, जब इन दोनों गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 78.5 हो जाएगा। अब माइनस ये दिया है 50, दोनों को जो घटाएंगे तो ये हम लोग हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर। ये लघु वृत्तखंड निकल गया। दूसरा कैसे बनेगा इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, त्रिज्यखंड मतलब त्रिभुज के आकार का। देखिए ये वाला छोटा बन गया है और ये वाला बड़ा बन गया है, तो ये बड़े वाले का पूछ रहा है। तो देखिए जब भी बड़े वाले का पूछता है तो ये हम लोग का बन गया है वृत्त, ये हम लोग का बन गया है वृत्त। इस वृत्त में से ये जो त्रिज्यखंड है इसको जब घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा यही ना बचेगा। तो इसके लिए हम यही करेंगे, वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा हम लोग का यही बचेगा। तो यहाँ दूसरा हम लोग हल करते हैं। दूसरा निकालना है हमको संगत, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया गया है, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, ये बड़ा वाला हम लोग का वृत्त बना हुआ है तो यहाँ लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये बड़ा वाला जब वृत्त बन गया है और छोटा वाला हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड बन गया है तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, छोटा मतलब लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है वृत्त का होता है πr² और माइनस त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 गुणे πr², ये होता है फार्मूला। अब इसे मान रख के हमको हल करना है। देखिए पाई का मान यहाँ कह रहा है हमको ये रखना है, तो पाई का मान यहाँ रख देंगे 3.14 और गुणे आर का मान, देखिए इसमें आर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कोई भी ले लेंगे, तो आर का मान यहाँ दे दिया है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 के स्क्वायर लिख देंगे 10 गुणे 10, फिर माइनस थीटा का मान कितना दिया है 90 दिया है, तो 90 अब बटा कर देंगे 360 गुणे, फिर यहाँ पाई दिया है और पाई का मान रखना है हमको 3.14, दोनों सवाल में रखना है, गुणे आर और आर का मान दे दिया है 10, तो यहाँ 10 गुणे कर लेंगे यहाँ पे 10। अब देखते हैं कौन कौन सा कटने वाला है। यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 2 से कटेंगे 2 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 1 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में, और कुछ कटेगा नहीं।
तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3.14 और गुणे 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 100, फिर माइनस, यहाँ तो पूरा कट गया है, यहाँ बचेगा 3.14 और गुणे 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.14 में जब गुणा कराएंगे 100 से तो 0.2 अंक यहाँ आ जाएगा, इधर है तो 2 अंक इधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 314 हो जाएगा और माइनस 25 का इसमें गुणा कराएंगे तो 25 3 75 और ये हो जाएगा 3.8 ही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 78 हो जाएगा 5। आप लोग इसे अलग पन्ने पर इसका गुणा करा के यहाँ पे, इसका गुणा करा के यहाँ पे लिख देना है। अब जब दोनों को घटाएंगे, जब दोनों को घटाया जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया इसका आंसर। तो ये हम लोग का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। करना कुछ नहीं होता है, ये संगत दीर्घ मतलब बड़ा वाला, ये बड़ा वाला का पूछ रहा है तो ये पूरा वृत्त बन गया है। और इस वृत्त में से जब छोटा वाला जो त्रिज्यखंड बना है घटाएंगे तो यही बचेगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। प्रश्न लिखा हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो पहला कह रहा है चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, दूसरा कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है और तीसरा कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि एक सवाल में तो हमको 3 ठो बनाना है। इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर रहेगा और कोण कितने का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। पहला चाप की लंबाई निकालना है, दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और तीसरा जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अभी इससे पहले यहाँ पे लघु लिखा गया था, लघु वृत्तखंड, तो जहाँ पे लिखता है तो समझ में आ रहा है कि लघु है, नहीं लिखता है तो भी लघु वृत्तखंड ही लिखा होता है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो पहले कह रहा है कि एक वृत्त, तो मान लीजिए हम लोग का ये हो गया वृत्त, यहाँ मान लीजिए केंद्र हो जाएगा हम लोग का O। त्रिज्या कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग दे दिया है 21 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। त्रिज्यखंड कब बनता है, जब दो बनाएंगे लोग त्रिज्या तो एक और ऐसे खींच देंगे लोग, यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम लेते हैं यहाँ पे A, इसका नाम लिखते हैं A, इसका नाम लिखते हैं हम लोग B। ए भी हो गया और कह रहा है कि कोण जो है 60 डिग्री का बना रहा है, कितने का, 60 डिग्री का। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे कोण जब बनाता है 60 डिग्री का तो ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु, प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ कह रहा है कि जीवा कह रहा है, हम लोग यहाँ से ए से मिला देंगे लोग बी को, तो हम लोग का जीवा भी हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग का हो गया फिगर। पहले हम लोग बनाएंगे लोग वृत्त, इसके अंदर यहाँ 2 ठोप खींचेंगे लोग त्रिज्या, तभी हमें त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि हम त्रिज्यखंड पढ़ रहे हैं। तो 2 ठो यहाँ पे त्रिज्या खींचना पड़ेगा, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इसमें हम लोग को 2 बन गया फिगर, एक हम लोग को ये त्रिज्यखंड बन गया है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज बन गया है। जब भी 60 डिग्री का कोण बनता है तो समबाहु बनता है। तो पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 ठो बना हुआ है, तो पहले दोनों को जो जो मान दिया उसको लिखते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड लिखा है, तो त्रिज्यखंड के लिए देखिए हम लोग का आर का मान ये कितना हो जाएगा, ये ना आर होता है, त्रिज्या होता है, यानी कि त्रिज्या नहीं, आर का मान हो जाएगा हम लोग का 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, क्या 60 लिख देंगे। अगला यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया है, तो जब भी त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनता है तो हम लोग का समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में देखिए क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें समबाहु त्रिभुज के लिए बस यहाँ भुजा दिया हुआ है, भुजा मतलब ए दिया हुआ है और ए का मान ये है, प्रत्येक जो है इसमें प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर होता है, तो इसका मान हो जाएगा हम लोग का 21 सेंटीमीटर। यहाँ 2 ठो बनाया गया फिगर, दोनों का नाम पहले लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि हमको किस कब क्या रखना है, किसका मान क्या रखना है। ये आसानी से बनाने के लिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि चाप की लंबाई, पहला हमको निकालना है चाप की लंबाई।
तो यहाँ निकालते हैं, पहले लिख देते हैं चाप की लंबाई। चाप किस आकार का बना हुआ है? त्रिज्यखंड आकार बना हुआ है, तो त्रिज्यखंड का लिखेंगे लोग। तो यहाँ पे चाप की लंबाई और लिखते हैं ब्रैकेट में त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला इसका। थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। अब पाई आर स्क्वायर रहेगा तो क्षेत्रफल का हो जाएगा, ये दूसरा का हो रहा है। पहला के लिए लंबाई के लिए 2 पाई आर होता है, यहाँ सबका मान रखेंगे। तो त्रिज्यखंड के लिए देखिए थीटा मान है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री और बटा हो जाएगा 360 गुणे, यहाँ 2 दिया है, फिर यहाँ पे गुणा, यहाँ पाई। देखिए पाई का मान कहीं भी 3.14 नहीं रखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग को पाई का मान 22/7 रखना है। और कहता है तब रखेंगे, नहीं कहता है तो 22/7 रखेंगे। और गुणे आर, आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है। देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ डिग्री थोड़ा छोटा करते हैं। 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा 36। यहाँ देखिए 7 से कटेगा हम लोग का 3 बार में, और 3 से कटेगा ये हम लोग का 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 1 बार में। कट गया, जो जो कटने वाला उसको काट देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से 1 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। यहाँ 7 से कटेगा 21 3 बार में, और 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, और 2 से काटेंगे 1 बार में, और ये भी कटेगा 1 बार में। बाकी ऊपर कितना बचेगा 22, और नीचे कुछ बचेगा नहीं, यानी कि हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर पहला का। आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख सबका गुणा करा के और नीचे भी गुणा करा के भाग देंगे तो भी हम लोग इतना ही आएगा। सिंपल तरीके काटने वाला तो काट के इसको लाने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो यहाँ लिखेंगे लो दूसरा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला मालूम है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये मान होता है। अब इसमें हमको मान रखना है जो भी, तो थीटा का मान रख देना है हम लोग को, यही 60 डिग्री, सबके लिए यही मान रखना पड़ेगा। तो थीटा मान रख देंगे 60 डिग्री और बटा 360 डिग्री, और गुणे पाई का मान हमको रखना है 22/7, मान नहीं दिए तो इतने रखेंगे, और गुणे आर, आर का मान कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे 21, और गुणे यहाँ कर लेंगे लो 21। सबका गुणा कराएंगे, देखिए कौन कौन सा कटने वाला है। जो जो कटने वाला उसको काटेंगे पहले। देखिए 0 से 0 कटेगा, यहाँ 6 से 1 बार में, ये कटेगा 6 बार में। 7 से काटेंगे इसको 3 बार में, फिर देखिए 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से 1 बार में, ये कटेगा हम लोग का 11 बार में। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हम लोग बचेगा 11, और 11 और गुणे बचेगा 21, नीचे कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे लोग तो 11 कमी 11 हासिल हो जाएगा 1, 11 दूनी 22, 1 हो जाएगा 23, यानी कि 231। ये क्षेत्रफल है तो हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा का जो है त्रिज्यखंड निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तीसरा हमसे कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके लिए ये हम लोग का बन गया है, त्रिज्यखंड बना है, इसमें से कौन सा त्रिभुज बन गया है, समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो अगर त्रिज्यखंड में से समबाहु घटाएंगे जो बचेगा ये हम लोग का वृत्तखंड का हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे वृत्तखंड का मतलब ये नीचे वाला जो है ये वाला भाग इसका आ जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ लिखेंगे तो तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए देखिए फार्मूला हम लोग क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड में से ये जो बताए हैं, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्यखंड बना है, त्रिज्यखंड में से ये जो समबाहु घटा देंगे, जो बाकी जो ये बचेगा ये वाला हिस्सा, यही हम लोग का वृत्तखंड होता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से लिख देंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु बना हुआ है, तो यहाँ देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब लिखेंगे फार्मूला सबका, इसका जानते ही हैं, थीटा बटा 360 और गुणा होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस समबाहु का होता है √3/4 अब भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए स्क्वायर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ए होता है, कहीं ए स्क्वायर लिखा होता है, कहीं भुजा स्क्वायर लिखा होता है। ये होता है फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। मान रख दिए, अब यहाँ मान रखेंगे। अभी देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग दूसरा में निकाले हैं, तो चाहे तो हम लोग इसको यहाँ मान रख सकते हैं या एक बार और मान रख कर गुणा भाग करेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो देखिए थीटा बटा 360 यहाँ हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि अक्सर कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ ये पूछ दे बाकी सब ना पूछे तो हमको निकालना आना चाहिए ना, इसीलिए। तो यहाँ पे पाई का मान लिख देंगे 22/7 और आर का मान क्या रखना हमको 21 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे 21 माइनस इसको ऐसे लिखेंगे √3/4 और यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, ए का मान कितना दिया 21 दिया है, तो 21 और गुणा कर लेंगे यहाँ पे 21 ऐसे लिख लेंगे। अब देखते हैं कटने वाला कौन सा कट जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से एक बार में, ये कटेगा 6 बार में, 7 से काटेंगे इसको 3 बार में, अभी जो काटा गया था 3 से काटेंगे इसको 1 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से कटेगा ये हम लोग का 11 बार में। तो ऊपर कितना बचेगा हम लोग का 11 और गुणे यहाँ बचेगा हम लोग का 21 और नीचे कुछ बचेगा नहीं, अब माइनस ये तो कटने वाला है नहीं, 2 से कटेगा नहीं, और इधर 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे उतार देंगे √3/4 इन दोनों गुणा कराएंगे तो 21 में 21 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 441। फिर यहाँ लिख देंगे लो, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 11 में 1 से गुणा करेंगे, 11 का में 11 बचेगा 1, 11 दूनी 22 एक हो जाएगा 23, 2 से 31 और माइनस ये तो गुणा होने वाला है नहीं, कटने वाला भी नहीं है, तो इसको उतार देंगे यहाँ से 441 और हो जाएगा हम लोग का रूट में 3 अब पूरे का बटा कर देंगे यहाँ पे 4। ये कुछ जो है कटने वाला है नहीं, हम लोग का इतना ही आंसर दिया हुआ है, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसके आगे हम लॉसा लेकर हल करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला होता तो यहीं पे हम लोग कट गया होता है, और यहाँ पे √3 का मान रखने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं रखेंगे, √3 को √3 लिखेंगे आगे इसको, तो ये हम लोग हो गया आंसर। है कि 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पाई का मान रख दे रहा है 3.14 रखना है, और √3 का मान 1.73 रखना है। तो यहाँ बना दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाएंगे, और त्रिज्या कितने का रहेगा 15 सेंटीमीटर का, और कोण कितने का होगा इसमें 60 डिग्री का। तो देखिए कैसे बनेगा चित्र। ये सबसे पहले यहाँ बनाएंगे लो हम लोग एक, ये हम लोग का हो गया वृत्त। वृत्त में जानते हैं यहाँ पे हम लोग का होता है केंद्र, इसको ओ बोलते हैं। यहाँ पे त्रिज्यखंड पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे 2 बनाएंगे तभी हम लोग का त्रिज्यखंड बनेगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी लिख देते हैं। यहाँ पे त्रिज्या का लंबाई कितना दिया 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना का होगा 15 सेंटीमीटर का। ए को मिला देंगे बी से तो हमारे लोग का हो जाएगा जीवा। केंद्र पर कितना का 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, बन गया, ये हम लोग का फिगर हो गया। अब कह रहा है कि संगत लघु, लघु का मतलब ये छोटा वाला, अब वृत्तखंड का मतलब कह रहा है, वृत्तखंड का मतलब नीचे वाला ये जो बचा है ना ये वाला हिस्सा, इसी का जो है मान ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो वृत्तखंड का मतलब होता है यही वाला हिस्सा, और ये वाला बड़ा वाला हो गया, इसको छोड़ के बाकी जो है बड़ा वाला हो गया। तो यही कह रहा है कि इसका जो है कितना क्षेत्रफल होगा, और दूसरा कह रहा है कि दीर्घ बड़े वाले कितना होगा, ये निकालना है। तो पहले ही बताया, इसमें देखिए 2 बन गया फिगर, एक हम लोग का बन गई ये त्रिज्यखंड बन गया है, और एक ये हम लोग का त्रिभुज बन गया है। तो दोनों को लिखेंगे, तो पहले यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड के लिए जो जिसका मान दिया है, तो जो फिगर बनता है पहले उसको लिखते हैं और उसका मान लिखेंगे, तो हम लोग को आसानी से हल करने में आसान हो जाएगा। आज कभी भी जब भी यहाँ पे त्रिभुज में अगर 60 डिग्री का बनाता है कोण, इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज होता है।
समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा या तीनों कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आर मतलब त्रिज्या, आर का मान कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे दिया हम लोग का 60 डिग्री। ऐसे ही समबाहु के लिए, समबाहु में बस होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान दे दिया है 15, यानी भुजा मतलब उसको बोलते हैं ए, और ए का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब पहला देखिए क्या निकालना है हमको, पहला निकालना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर सिर्फ वृत्तखंड लिखा हो या लघु वृत्तखंड लिखा हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो इसका हो जाएगा, वृत्तखंड का मतलब होता है कि ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है इसमें से जो त्रिभुज बना है इसको माइनस कर देना है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समबाहु बन गया है। तो यहाँ कर देंगे माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया इसका। अब इसका फार्मूला मालूम है, इसका फार्मूला होता है θ/360 गुणे πr², और इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है पाई का मान रखना हमको 3.14 और √3 का मान रखना हमको 1.73। तो ये मान रखना पड़ेगा, और सबका मान लिखते हैं हम लोग। यहाँ थीटा, त्रिज्यखंड में थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री और बटा कर देंगे 360, और पाई का मान वो रखना हमको 3.14 माइनस, यहाँ एक मिनट आर भी दिया है, तो आर का मान दे दिया 15, स्क्वायर दिया है यानी कि 15 गुणा कर देंगे यहाँ पे 15, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाता है, माइनस √3 लिखा हुआ है, और √3 का मान ये लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे 1.73 और बटा 4, और भुजा मतलब ये दिया हुआ है, ए का मान दे दिया यहाँ पे 15, यानी 15 गुणा कर लेंगे यहाँ पे 15। देखिए जब हम आसानी से लिख दिए हैं तो सबका मान यहाँ लिखने में आसान हो रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे तभी हम लोग का आसान रहेगा। अब देखिए जो कटने वाला उसको काटते हैं। देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा एक बार में, ये कटेगा हम लोग का 6 बार में। इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे 2 बार में, और ये 3 से कटेगा हम लोग का 5 बार में। जो कटने वाला है उसको पहले काटेंगे तब गुणा भाग करने में आसान रहता है। 2 से देखिए काटेंगे इसको 1 बार में, इसको देखिए 2 से कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2 बचेगा, इसमें 1 दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 11 इधर आ जाएगा, तो 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, यानी कि 1.57 बार में कटेगा। अब ये कटने वाला नहीं है और ये भी हम लोग कटने वाला नहीं है, तो ऊपर क्या बचेगा हम लोग का, ऊपर बचेगा हम लोग का 1.57 और गुणे 5 के गुणा कर देंगे 15 में, तो हो जाएगा हम लोग का 75, और नीचे कुछ बचने वाला है नहीं, ये तो पूरा कट गया है, माइनस ये भी कटने वाला नहीं है, तो यहाँ कर देंगे 1.73 बटा कर देंगे 4, इन दोनों को गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 225। तो जब 1.57 का गुणा कराएंगे 7 5 में, तो ये हम लोग हो जाएगा 117.75 गुणा होगा, अब माइनस, अब पहले देखिए बटा दिया है तो पहले बाद में भाग करेंगे, पर इन दोनों गुणा करा के तो भाग देंगे, तो आसान रहेगा गुणा भाग करने के लिए। तो ये होगा हम लोग का 300, इन दोनों गुणा कराएंगे तो 389 दशमलव हो जाएगा हम लोग का 2 5, और बटा हो जाएगा हम लोग का ये 4। फिर ये इसको ऐसे उतार देंगे 117.75, और इसको हम लोग भाग देंगे। जब इसको भाग देंगे 4 से इसमें भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 97.3125। ठीक है, अब यहाँ माइनस में तो घटाएंगे लोग, जब इसके घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का 20.4375, और ये सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। दशमलव घटाना एक बार देख लीजिए कैसे बनता है, कैसे घटता है। हम इसको यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए दशमलव घटाना कैसे घटता है, ध्यान समझिएगा। पहले ये जो बड़ा वाला है तो उसको लिखते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है 117.75 लिखा हुआ है,
और ये लिखा हुआ है दशमलव के नीचे लिखेंगे पहले दशमलव, और इसके बाद इससे पहले दिया 7 9 और यहाँ दिया 3 1 2 5 लिखा हुआ है। घटाने वाला काम करना तो घटाएंगे। यहाँ देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था, अपने मन से 0 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। दशमलव वाले सवाल में जब नहीं लिखा होता तो अपने मन से 0 लिख सकते हैं लोग। तो देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5। यहाँ बचेगा हम लोग का 9, और 9 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा हम लोग का 7। यहाँ बचेगा हासिल नहीं है तो 4 बचा हुआ है, और 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हासिल नहीं लिए हैं तो 7 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा हम लोग का 4, और दशमलव यहाँ 7 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 0। यहाँ हासिल लेंगे तो 11, और 11 में से 9 घटेगा कितना बचेगा तो हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव कैसे घटाना बनता है, ये हम लोग का 6वां का पहला हो गया। दूसरा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहला हमको लघु निकालना था, लघु मतलब ये छोटा वाला, दीर्घ मतलब इसको छोड़ के बाकी सब निकालना है। तो दीर्घ का फॉर्मूला लिखवाया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका लिखवाया गया फॉर्मूला आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला। यानी पूरे ये बड़े वाले में से जो अभी निकला है ये वाला भाग, इसको घटा देंगे, जो बचेगा हम लोग का यही दीर्घ वाला बनेगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस लघु वृत्तखंड का, अभी लघु वृत्तखंड का मान हम लोग निकाले हैं, उसको लिख देंगे तो आसानी से हमें गुणा भाग हो जाएगा। तो उसका भी निकाला गया 20.4375, ये निकाला गया है। अब इसको जो है हम यहाँ रखते हैं, पाई का मान हमको रखना है कितना 3.14 रखना है, और यहाँ आर का मान दे दिया है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 स्क्वायर मतलब 15 गुणा यहाँ कर लेंगे 15। अब माइनस हो जाएगा 20.4375। कभी भी दशमलव के बाद कुछ होता है तो उसको अकेले सिंगल पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं कि 4375 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। 4375 इसको अलग अलग पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, ये हम लोग का हो जाएगा 3.14 और गुणा 15 का 15 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 225 माइनस 20.4375 हो गया। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, दशमलव गुणा सबको आता है, तो जब गुणा कराएंगे तो ये हम लोग हो जाएगा 706.5 हो जाएगा। इन जब दोनों का गुणा कराएंगे तो 706 हो जाएगा 5, ये 25 थी 75 यानी कि खुद जो 7 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे 20.4375। अब दोनों घटाएंगे, जब दोनों को घटाया जाएगा तो हम लोग आ जाएगा 686.0625, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर। यहाँ देख लीजिए, गुणा भी देख लीजिए, अब घटाना भी देख लीजिए, बता देते हैं यहाँ पे। पहले इन दोनों का आपस में गुणा कराना है, तो गुणा कैसे कराएंगे लोग, गुणा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। यहाँ 3.14 रख देंगे और 225 यहाँ लिख देंगे, फिर ये गुणा जानते हैं गुणा होता है कैसे, 5 को 20 के 0 से हो जाएगा 2, 5 से कम 5 2 हो जाएगा 7, अब 5 3 15, ये वाला लाइन छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, फिर 2 से गुणा कराएंगे तो ये वाला लाइन छूट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0, 8 7 15 का 5 ऐसे हो जाएगा 1, 8 2 10 5 15 1 हो जाएगा 16 के 6 हो जाएगा 1, 6 2 8 1 9 1 10 हासिल हो जाएगा 1, और 7 6 1 हो जाएगा हम लोग का 7, ऐसे गुणा हो गया। अब दशमलव कितना अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद, तो इधर भी 2 अंक बाद लगा छोड़ देंगे तो यहाँ लगा देंगे, 2 अंक बाद इधर है तो यहाँ भी ये वाला छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा, यानी कितना होगा 706.50। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 706.5, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अब इसमें से हमको ये भी घटाना है, तो देख लीजिए
घटाना कितना है 20, तो पहले दशमलव के नीचे यहाँ लिखेंगे दशमलव 20, फिर यहाँ पे तो दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लिखा जाता है 4 3 7 5, ये हम घटाना है। तो देखिए कितना घटेगा, कितना कैसे आएगा। जब घटाएंगे इसको तो यहाँ देखिए जीरो नहीं है तो अपने मन से यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 10 में से घटेगा 5 तो हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा यहाँ से लेंगे तो 9 में 7 घटेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ 9 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 6, यहाँ 4 बात था 4 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 0 दशमलव, ये हो जाएगा 6, 10 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा हम लोग का 8 और यहाँ बचेगा 6, यानी कि 686.0625, देखिए इतना आ गया। तो दशमलव गुणा भाग ऐसे बनता है। 7वां सवाल लिखा है यहाँ पे कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई केंद्र जीवा पर 120 डिग्री कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का निकालना है क्षेत्रफल। और यहाँ भी पाई का मान हमको रखना 3.14 और √3 का मान रख देना 1.73। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम लोग फिगर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना दिए हैं, वृत्त बना दिए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का त्रिज्या होगा और त्रिज्या का मान दे दिया है 12, तो यहाँ लिखते हैं 12 सेंटीमीटर और ये भी हम लोग का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कोण कितने का बना है 120 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ देखिए इसमें दो बना है, त्रिभुज बना हुआ है, एक बन गया हम लोग का त्रिज्यखंड बन गया है और एक हम लोग का समबाहु बन गया है। तो त्रिज्यखंड के लिए r का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और थीटा मान 120 दिया हुआ है। और जब 120 का कोण बनता है तो उसका मतलब 60 हो जाए 120 हो, लगभग में ये भी हम लोग का समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा का मान a का मान भी हम लोग का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जिस तरह 6वां सवाल हल किया है वैसे कुछ इसी प्रकार का ये भी बनेगा। इसमें कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, लिखवाया गया है, यानी कि ये जो इसी का मान ये पूछ रहा है, तो ये हम लोग का त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज बना इसको माइनस कर देंगे तो यही वाला हिस्सा बचेगा। यानी यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे। और दोनों का लिखना है फॉर्मूला। इसका होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर, इसका होता है √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, ये हम लोग का होता है। अब सब में हमको क्या करना है, मान रखना है। तो देखिए मान रख रहे हैं, यहाँ थीटा का मान रख देना हमको 120 और बटा लिख देंगे 360। पाई का मान इसमें रखना है हमको 3.14, फिर गुणे और r का मान रखना हमको 12, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर दिया है यानी 12 गुणे 12, फिर यहाँ माइनस, यहाँ √3 का मान हमको ये कह रहा रखने के लिए 1.73 बटा 4 और यहाँ r का मान भुजा का मान रखना है 12, तो यहाँ भी 12 गुणे हो जाएगा हम लोग का 12। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है, 0 से 0 कटेगा, 12 से काटेंगे एक बार में और 12 3 होता है 36, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 चौक होता है 12। अब कुछ कटने वाला यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो ऊपर देखिए, ऊपर हम लोग का हो जाएगा 3.14 और 4 का गुणा कराएंगे 12 में तो हो जाएगा 12 चौको 48। नीचे 3 है, एक बार में कट गया है और नीचे 1 होता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ भी कट गया है, ऊपर बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ 1.73 और गुणा, इन दोनों गुणा कराएंगे तो 12 3 कितना होता है 36 होता है। अभी आप लोगों को दशमलव का गुणा बताए हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। दशमलव गुणा आप किसी अलग पन्ने पर कर लीजिएगा, जब दोनों गुणा कराएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 150.72 होगा माइनस, और जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हम लोग का होगा 62.28। किसी अलग पन्ने पे इन दोनों गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, इन दोनों गुणा कराएंगे तो इतना आएगा। अब आगे हमको घटाना है, जब 150.72 में से घटाएंगे 62.28 तो हम लोग का हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।